हेलो एवरीवन। पब्लिक फैसिलिटीज में आज जो टॉपिक है वो है आपका इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। क्यों बात की जा रही है? क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द कंट्री। अगर हम टाउन सिटी और विलेजेस की बात करें तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और साथ में अगर हम सिर्फ एक सिटी की बात करें ना, तो अलग अलग पोर्शन में, अगर सिटी को भी डिवाइड कर दें तो अलग अलग पोर्शन में उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्जन दिखाई देगा। यानी कहीं पे वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी है, कहीं नहीं है। हम सिर्फ वाटर की बात नहीं करें, हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे ना, तब भी आपको डाइवर्जन दिखाई देगा। तो हम आज जो देख रहे हैं टॉपिक, उसमें देखेंगे कुछ अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए ना। बेसिकली वाटर की बात कर रहे हैं क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा प्राइम नेसेसिटी है ऑफ आवर लाइफ। ह्यूमन बीइंग बिना इसके सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे इंडिया में रहे चाहे वर्ल्ड के किसी और पार्ट में रहे, सर्वाइवल इसके बिना मुश्किल है। तो इसके लिए कोई और भी सोल्यूशन है, कोई और अल्टरनेटिव्स है कि पब्लिक फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड ना कराया जाए, कोई और भी ऐसा है सुविधा जो हम इसकी जो शॉर्टेज जो आ रही है बेसिकली वाटर की, वो हम कंपनसेट कर पाएँ या फिर हम उसको सुधार पाएँ। लेट्स सी इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सिचुएशन और भी बहुत से शहरों में, चेन्नई सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया गया है। ओके, अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेजेस एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कॉमन टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। सिर्फ समर की बात ना करें, समर में तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाता है बेसिकली बहुत सी सिटीज में, बट ऐसे भी शॉर्टेज वाटर की आए दिन देखने को मिलती अलग अलग पार्ट्स में। द शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit। अब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, ऑब्वियस बात है जब शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की तो और सब ऑप्शन दिखने लगते हैं ना। तो प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भाई बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत हेल्प करना चाहते हैं। एक अच्छा काम है कि पानी की सुविधा जो है, शॉर्टेज हो रही है तो पानी की सुविधा दे रहे हैं लोगों को, बट वो क्या वैल्यू बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट इनका बहुत ज़्यादा, मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट inequalities in water use. The supply of water per person in an urban area in India should be about 135 liters per day, about 7 buckets। ठीक है, ये कितना है? ये एवरेज होना चाहिए इंडिया में, अर्बन सिटीज की बात कर रहे हैं, पर पर्सन 7 buckets इन जनरल ले लीजिए। आ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन। ये क्या है? अर्बन वाटर कमीशन ने क्या दिया है कि ये स्टैंडर्ड दिया है कि 7 buckets पर पर्सन, ठीक है, या फिर हम लिख लें 7 buckets, ऐसे कर दें, ठीक है, पर पर्सन। ये किसने दिया? ये हमारे अर्बन वाटर कमीशन ने जो है ना एक बताया कि इतना होना मिलना चाहिए सबको। वेयर एज पीपल इन स्लम्स हैव टू मेक डू विथ लेस देन 20 liters a day per person, यानी कि 1 bucket। पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1600 liters, यानी कि 80 buckets ऑफ वाटर पर डे। अब ये क्या है? ये अलग अलग, जैसे कि स्लम एरियाज में ह्यूमन बीइंग रहते हैं, बट 1 bucket यानी कि 7 की जगह क्या हो गया? 1 bucket। एंड वहीं पे अगर लग्जरी किसी होटल्स में रह रहे हैं, 5 स्टार 3 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, तो उसमें 80 buckets, यही अमाउंट आपका कितना हो गया? 80 buckets हो गया पर डे। ये क्या कंजम्पशन है? A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government। क्यों कहा जा रहा है ये बात? अगर म्यूनिसिपल सर्विस से अगर वाटर की सप्लाई सही नहीं हो रही, शॉर्टेज हो रही है, मीन्स कि वाटर की फेलियर का मतलब है गवर्नमेंट फेल हो रही है, क्योंकि ये हमारी प्राइम नेसेसिटी है जिसको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, यानी कि ईच ऑफ एवरी पर्सन ऑफ इंडिया या कंट्री कह लें, उसको मिलनी चाहिए। बट अगर नहीं मिल पा रही है तो फेलियर कौन हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट हो रही है। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss, we should also allow प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। अब ये भी आ रहा है कि अगर भाई गवर्नमेंट के पास अगर लॉस में जा रहा है, गवर्नमेंट का लॉस जा रहा है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पा रही है एडवोकेट, तो हम दूसरा अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहें, इसी में सारा टाइम वेस्ट करते रहें और दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते। बिल्कुल अपना सकते हैं कि हम प्राइवेट जो कंपनीज हों उनको भी चांस दें कि वो भी आगे बढ़ करके अपना काम करें, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। अब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो अपना सप्लाई जो है पूरा एडवोकेट सप्लाई नहीं दे पा रही, तो हम दूसरा अल्टरनेटिव ले लेते हैं, हम प्राइवेट कंपनीज को दे सकते हैं। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स देख लेते हैं क्यों कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जगह अब प्राइवेट सेक्टर को ही ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, ताकि वो जो वाटर की शॉर्टेज है एटलीस्ट वो खत्म हो जाए। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे हम इंडिया की बात नहीं करें, हम किसी भी कंट्री की बात करें, वर्ल्ड के वहाँ पे वाटर की जो सप्लाई है वो किसका फंक्शन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर वेरी फ्यू इंस्टांसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। अब बहुत कम जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर की सप्लाई करते हैं। कुछ जगह पे मैक्सिमम कहाँ है, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई है अचीव यूनिवर्सल एक्सेस। अब बहुत से वर्ल्ड के ऐसे एरिया हैं, ऐसी जगह है, ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जो वाटर की सप्लाई है गवर्नमेंट की तरफ से है, और वो है अचीव किया नहीं, यूनिवर्सल एक्सेस है, यानी कि सबको एडुकेट वाटर मिल रहा है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो भी उस कंट्री में रहता है उसके लिए एक्सेसिबल है एडुकेट वाटर। ठीक है, ये क्या है, ये क्लियर है, बहुत सी कंट्रीज में है। और किसने प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट की तरफ से आया, यानी वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर्स नहीं है। अब यू कैन सी हियर एग्जाम्पल दिया, पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे, ये दे रखा है। पोर्टो एलेग्रे इज अ सिटी इन ब्राजील की एक सिटी है। दो दे आर मेनी पुअर पीपल इन दिस सिटी, व्हाट इज रिमार्केबल इज दैट इट हैज अ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ही पुअर सिटी, ऐसा नहीं है कि बहुत रिच फ्लरिश कंट्री है, ठीक है, या फिर ब्राज़ील की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लरिश सिटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या है, पुअर ही हैं, पुअर क्लास के, बट स्टिल पुअर होने के बाद भी यहाँ पे इन्फेंट डेथ एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री बहुत ही कम है। क्यों है कम? द सिटीज वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स। रीजन समझ में आया? क्योंकि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई का, वो उसने क्या किया, यूनिवर्सल एक्सेस किया, यानी कि सबको सेफ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर एसेसिबल है। इसी वजह से यहाँ पे जो इन्फेंट डेथ जो होती है, जिसके मेन रीज़न है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, इंडिया में है, वो 0 to 5 ईयर्स इन्फेंट डेथ बहुत ज़्यादा इसी वजह से होती है, क्योंकि उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे क्या है, इनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, इसीलिए इन्फेंट की डेथ कम होती है। The average price of water is kept low and the poor are charged half the basic rate. It's too good कि यहाँ पे क्या है, एवरेज प्राइस जो वाटर की वो ही बहुत लो रखी, यानी कि पुअर भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। बेसिकली क्या होता है कि जब पानी ड्रिंकिंग वाटर की बात आती है तो इतना कॉस्टली हो जाता है, पूरा अफोर्ड नहीं कर पाता। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्राइस रखा गया वो ऐसे ही एवरेज प्राइस बहुत ही कम रखा गया। उसके बाद से जो पुअर क्लास है उनके लिए जस्ट हाफ कर दिया गया है, जो बेसिक रेट है उससे जस्ट हाफ उनको पे करना है। वट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स इज यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। अब प्रॉफिट कितना होता है कितना नहीं होता, सब उसमें क्या है, उनको क्या करना है, उनको अपना वाटर सप्लाई को इम्प्रूव रखना है, मतलब उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। यानी कि अब खर्चा ज़्यादा आ गया है, हम गंदे ही पानी सप्लाई कर देते हैं, पीने का पानी है भाई, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। इस वजह से क्या, गवर्नमेंट इस वक्त में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which projects the department should take up. यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स आती हैं वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से पीपल इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि हाँ ये स्कीम हमारे एरिया के लिए है, तो ये आप यहाँ पे स्कीम चला सकते हैं, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लग सकता है। या डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट है वाटर डिपार्टमेंट से जनरल पब्लिक का, यानी कि रीजन टू रीजन क्या हो रहा है, उस एरिया में बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस सिटी की, तो इस सिटी के लोग डायरेक्टली कॉन्वर्स करते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस बताते हैं कि हमारे एरिया के लिए ये प्रोजेक्ट सूटेबल है, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है,
Through a process of public meetings, people hear what the managers have to say and also vote on their priorities. अब ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट का काम है, तो मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग्स में वो सारे के सारे जितने भी जो भी स्कीम होती है वो क्लियरली बताए जाते हैं, और उस वक्त पे जो पब्लिक होती है वोट करती है कि हाँ ये करना है या नहीं करना। डिसाइड कौन करता है? पब्लिक करती है। तो ये क्या ओपन एयर में हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये होना है नहीं होना है, डिसाइड करना है किसको? पब्लिक को करना है। थर्ड वन देख लेते हैं हम। इन अ फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it अनअफोर्डेबल फॉर many। अब अगर प्राइवेट कंपनीज में चला जाता है, जब प्राइवेट कंपनी की बात करें ना कि बहुत से ऐसी कंपनीज हैं, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे फुल है, जैसे अभी देखा हमने ब्राज़ील की सिटी को देख लिया, बट कहीं कहीं क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ प्राइवेट कंपनी के हाथ में जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा राइज कर जाता है प्राइस, क्योंकि उनको वो वैल्यू ज़्यादा लेते हैं प्राइवेट कंपनीज, और जिसको अफोर्ड करना हर क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विच राइट्स ब्रेकिंग आउट इन प्लेसेस लाइक बोलिविया, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स। अब ये केस दिखाया बताया यहाँ पे कि बोलिविया में ऐसे केस हुआ था, प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया था वाटर की सप्लाई, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे प्राइस जो था बहुत ही ज़्यादा हाइक कर दिया। पब्लिक थी वो प्रोटेस्ट करने के लिए, अब गवर्नमेंट से डिमांड की कि नहीं, ये जो आपने प्राइवेटाइजेशन करा है वाटर सप्लाई का वो वापस लीजिए, गवर्नमेंट के हाथ में जाना चाहिए। इतने हाई कॉस्ट पे सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है हर जगह अफोर्ड करना, क्योंकि हर कोई भी जगह, कोई भी रीजन या सिटी या कंट्री की बात करें, हर एक ही क्लास नहीं होता है, हर क्लास के लोग रहते हैं। Within India, there are cases of success in government water departments, though these are few in number and limited to certain areas of their work. The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. अब इंडिया में भी क्या है, अलग अलग एरिया है, तो सप्लाई वाटर की क्या गवर्नमेंट के हाथ में ही है, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में सप्लाई है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कीम चला रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, वाटर सप्लाई देने की कोशिश कर रही है, हर एरिया को कवर करने की कोशिश कर रही, अपना नेटवर्क बिछा भी रही है। जो इंडिया में जो है मुंबई डिपार्टमेंट में, मुंबई का जो वाटर सप्लाई है उसमें क्या एक्सपेंसेस जितने आते हैं वाटर सप्लाई का, वो सब, क्योंकि ये जो है म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट जो है वाटर सप्लाई के जो टैक्सेस लिए जाते हैं, वाटर टैक्स लिया जाता है, उससे पूरा अमाउंट लेते हैं और पूरा का मेंटेनेंस पे पूरा खर्चा करते हैं। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक्सपेंसेस जो आते हैं, चार्जेस टू कवर इज एक्सपेंसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, ताकि जितना भी एक्सपेंसेस आ रहा है सप्लाई करने के लिए वो हमारे पास होगा तब तो सप्लाई करेंगे। टैक्सेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो अपने कलेक्ट कर रहे हैं और उसको किस में यूज़ कर रहे हैं कि सप्लाई कर दें वाटर सबको। In Hyderabad, a recent report shows that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. अब ये सब चीज़ पॉसिबल कैसे, जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा टैक्स के थ्रू रेवेन्यू, उतना ही ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही पहुँच पाता है। तो यहाँ हैदराबाद में भी क्या किया, उन्होंने कलेक्शन किया रेवेन्यू का ज़्यादा से, ताकि जो डिपार्टमेंट है वो अपना इंक्रीज करे थोड़ा। In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rain water to increase the level of ground water. अब हार्वेस्टिंग जो रेन वाटर है वो बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जो बहुत सारी स्टेट लेवल ही अपने तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी हो जा रही है, तो जो रेन का वाटर उसे कलेक्ट करके, ठीक है, हार्वेस्टिंग रेन वाटर एक स्कीम है जिसको आप लेटर ऑन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि वाटर का जो रेन वाटर होता है, जब रेनिंग सीजन थ्रू आउट ईयर तो नहीं ना होता है, जब बारिश का टाइम होता है तो उसे कलेक्ट कर लिया और लेटर ऑन उसको जहाँ जहाँ सप्लाई करना है पाइप के थ्रू उसको सप्लाई, चाहे इरिगेशन के लिए हो चाहे वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो यूज़ किया जाए। तो हैदराबाद में और चेन्नई में क्या है, ये चेन्नई में स्पेशली यूज़ किया गया है, ये इसके थ्रू क्या शॉर्टेज जो है वाटर की उसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव से एंड लेटर ऑन अब लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी हो रही है, तो अलग अलग स्टेट्स में भी इस चीज़ की बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग जो रेन वाटर के थ्रू एक तो आपने सप्लाई भी कर दिया और साथ में क्या है, आप जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, यानी कि वाटर टेबल जो नीचे चला जा रहा है कंटिन्यूसली, वहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, तो जितना भी आपका ग्राउंड लेवल पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रेन वाटर यहाँ पे आपने कलेक्ट किया, और वो सारा का सारा रेन वाटर क्या है, ये ग्राउंड में जाकर के फिर जाकर के
कलेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, तो एक कंटिन्यूएशन में एटलीस्ट शॉर्टेज नहीं होगी। क्लियर है? ये एक स्कीम चलाई है गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, चेन्नई में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही है। इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट। अब ये सब चीज़ें शॉर्टेज है चेन्नई में, चेन्नई के हमने बहुत सारे केसेस भी देख लिए, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो चेन्नई के जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपल का, वो क्या प्राइवेट को तो दे ही रहा है साथ में कि हाँ भाई वाटर की सप्लाई आप करिए, बट जिसकी जो कंट्रोल है कि कितना पैसा कितना पैसा लेना है, टैंकर्स का कैसे सप्लाई करनी, वो सब कंट्रोल किसके है, गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, हैंड दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसी की वजह से क्या जो प्राइवेट कंपनीज ली गई हैं बट वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि सारा कंट्रोल किस पर है, सारा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अल्टरनेटिव्स, क्योंकि शॉर्टेज हो रही है वाटर की, तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से भी है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, या फिर अल्टरनेट्स हैं हमारे पास। पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी एक पॉसिबिलिटीज दी हैं, यानी कि उनको भी दिया गया आगे बढ़ के काम करने के, बट कंट्रोल किसके हाथ में, कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, ताकि वो चेक करते रहे। हम इस चैप्टर को यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।